इसको एडिशन कहते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं? एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ना, जोड़ना। अंग्रेजी में। ये दूसरा होता है माइनस वाला, इसको कहते हैं सबट्रैक्शन। क्या कहते हैं? सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन। तीसरा होता है डिवाइड, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। क्या बोलते हैं? संभाग को भी डिवीजन कहते हैं। चौथा है मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। ये चार होता है, एडिशन, सबट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, चार। अच्छा, ये आया कहां से? अब बड़ा आश्चर्य, ये भगवान राम की कहानी से आया, बना। कहां से आया? भगवान राम की कहानी। दशरथ के चार पुत्र हुए। कौन कौन? राम, भरत, लक्ष्मण। राम मर्यादित हुए। कौन हुए? राम मर्यादा। तो मर्यादा और डॉक्टर का प्रतीक क्या बना? प्लस। क्या बन गया? प्लस। इसकी मुद्रा थोड़ा ऊपर कर दो, इसको बराबर में रखना है तो बन जाता है प्लस, और इसको ऊपर में रख दो तो ये होली क्रॉस बन जाता है ईसाई का। क्या बन जाता है? होली क्रॉस। पवित्र क्रॉस। ये प्लस हो गया हमारा। क्या बन गया? प्लस। ये मर्यादा भगवान राम को समर्पित है। सबसे ज्यादा क्रोधित कौन होता था? बहुत जल्दी लक्ष्मण। तमोगुणी लक्ष्मण जी। मानस को चिन्ह यही से समर्पित हुआ। फिर आ गया डिवीजन, शत्रुघ्न, शत्रुओं को हरने वाला। कौन? शत्रुओं को हरने वाला। कौन बन गया? डिवीजन। और अगर चारों भाई में अगर सबसे ज्यादा प्रिय अगर किसी को लगा है तो भरत लगा उसको। कौन? भरत। जिसके राज अभिषेक हुआ था, जिसका राज अभिषेक हुआ, लेकिन अपने भाई के चरण पादुका को रख कर उसने शासन किया, लेकिन खुद नहीं बैठा। मां का दिया हुआ वचन को भी उसने वंचित किया, और मां को खुद बोला कि इतिहास तुझे दोहराएगी और तुझे थूकेगी माते, क्योंकि भाई ने कभी तुम पर संदेह नहीं किया। और सोचो, अगर ये सजा कर मुझे मिला होता तो मैं साफ साफ नकार देता, लेकिन भाई देखो, मौसेरा भाई है वो, और क्या क्या उसने स्वीकार कर लिया, वो भी मौसेरी मां को, एकदम स्टेप मदर उसकी। तो ये आ गया, क्या आ गया? प्लस माइनस। माइनस जो कहते हैं ना हम लोग, उसको सबट्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। फिर आ गया डिवीजन, फिर आ गया मल्टीप्लिकेशन। एम आई राइट? तो ये जो है उसी से बना है, ये चार लोगों के समीप से। याद रखना, हमारा अध्यात्म ही हमको संस्कार और अधिकार दोनों देता है। जब हमारा भारतीय संविधान कितने साल लगा बनने में बताया था? याद करो, पिछली बार नहीं लिखी। 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना लगा? 2 साल 18 महीना 11 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन। 18 दिन कट लगे थे। और लिखने वाले का नाम है रायजादा, कैलीग्राफर थे वो। ठीक है, 2 साल 18 महीना कहाँ बोल रहा हूँ, 18 दिन होगा। 11 माह 18 दिन, करेक्ट, इतने दिन लगा था। और उसने अपना पैसा नहीं लिया था, बोले भैया मैं फ्री करूंगा, लेकिन एक शर्त है कि हर एक पेज पर मेरा सिग्नेचर होगा और मेरे नाम के बाद मेरे पिता का नाम होगा, बस इतना ही चाह रहा हूं आपसे। ठीक है भाई, तथास्तु, कर दे, तेरी हैंड राइटिंग बढ़िया है। तो हमारा भारतीय जो संविधान लिखा गया है वो टाइप राइटिंग से नहीं किया गया है, हस्तलिखित है। वो क्या है? हस्तलिखित है, और प्योर इंग्लिश में पहली बार लिखा गया था, बाद में इसको हिंदी में बनाया गया फिर उसको। एम आई राइट? एम आई राइट? यस। कोर्ट अदालत की जो शब्दकोश है उसमें उर्दू का 70% भागीदारी है। कितना? 70। ये रगबा बोलते हो कौन सा शब्द है? रगबा। और ये पेशी बोलते हो कौन सा शब्द है? उर्दू। क्या शब्द है? उर्दू। पेशी का मतलब क्या होता है पता है? उपस्थिति। उपस्थिति क्या होता है? उपस्थिति। उपस्थिति। आज सुनवाई है, मतलब हियरिंग। क्या कहलाता है? एपियरेंस। अंग्रेजी में कहते हैं एपियरेंस, मतलब आपको उपस्थिति देनी है, कोर्ट में जाना। उस दिन दिया था ना सर उपस्थिति, तो उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? पेशी। क्या बोलते हैं? पेशी। मुकदमा मतलब उस पर आपने केस किया है। तो जो मुकदमा जो शब्द वो भी उर्दू है। क्या शब्द है? उर्दू। उर्दू। उर्दू की प्राचीन नाम है हिंदवी। क्या नाम है? हिंदवी। हिंदवी, क्योंकि ये हिंदुस्तान मिक्स से जन्म लिया ये भाषा। इस पर 5 भाषाओं का मिक्स है, संस्कृत, तुर्की, अरबी, फारसी, और एक है क्या बोलते उसको, तुर्की, ईरानी 5 भाषाओं का मिश्रण है। संस्कृत, हिंदी, तुर्की, ईरानी और सऊदी अरब का भाषा, और फारसी। एक कहावत याद रखना, कंगन को
आरसी क्या, कंगन आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मतलब आरसी मतलब, जो आलस व्यक्ति है। आरसी मतलब दर्पण। एक बात बताओ, मेरे हाथ की घड़ी देखने के लिए क्या दर्पण लगेगा? नहीं ना। तो उसी को कह रहे हैं कंगन आरसी को नहीं, कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? मतलब है आरसी शब्द भी फारसी ही है। आरसी दर्पण को फारसी में आरसी कहते हैं, दर्पण को, आईना को, मिरर को अंग्रेजी फारसी में कहते हैं आरसी। और जो हम लोग पहनते नहीं रिंग जी, रिंग। तो उसमें जो देखना दर्पण लगा रहता है कांच कांच का, उसको भी आरसी कहते हैं। वो लोग जान जाते हैं, वो बनाते भैया सुना लो। तो चलते हैं। सर एक बात बताऊं, मल्टी लेवल हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मल्टी लेवल। और मल्टी लेवल का मतलब क्या हुआ? पिछले बार में बताया, याद करो। मल्टी लेवल का मतलब क्या हुआ, बता पाओ प्लीज? मल्टी लेवल हो गया। मल्टी लेवल मार्केटिंग मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना। बार तो आया था याद करो, किसको कहते हैं? यही तो काम है आधा घंटा हो गया। ये देखो, आप हो, आपके नीचे ये आया, ये आया, इसके नीचे ये आया, ये आया, इसके नीचे ये आया, ये आया, इसके नीचे ये आया, ये आया। ये जो लेवल बन रहा है ना, इसी को कहते हैं मल्टी। क्या बोलते हैं? मल्टी। और मल्टी का मतलब दो या दो से अधिक। मल्टी का मतलब क्या होता है? दो से अधिक। जिसमें एक शामिल ना हो। आप बहुभाषी जानते हो, बहुभाषी हो मतलब आप दो भाषाओं से ज्यादा ज्ञाता हो। जैसे मुझे 4 भाषाएं आती है, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, सऊदी अरब 10-20% है, मेरी स्टडी चल रहा है इस पर। उर्दू का मुझे लगभग 70% है। मैं कोई भी उर्दू बोले मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, अलग बात है, लेकिन समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उसकी स्टडी कर रहा हूँ उर्दू पर। फारसी भी समझ जाता हूँ, लगभग 60 से 70% फारसी। सऊदी अरब लगभग 40%, सऊदी भाषा मतलब अरबी भाषा को 40%, क्योंकि मैं लगभग 5-7 भाषाओं का अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ, इसलिए। एम आई राइट? आपको लगता है क्या हम लोग इंडिया तक सीमित रहेंगे? नहीं, चाहे आरआई को भी पूरे विश्व में, जैसा आज हमारा एमवे कर रहा है, राजस्व भी विश्व में नहीं फैलना चाहिए, पहले तो कंटेंट तैयार होना चाहिए ना। तो हमारी कंटेंट इतनी मजबूत के साथ हम खड़े हुए हैं। अभी टोटल हमारा करेक्शन कल ही तो मैं किया, आज में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट करेक्शन, उसके बाद छूना भी नहीं मुझे। करेक्ट है, एम आई राइट? बस मुझे आप लोगों को 6वां लेवल की 7वां लेवल की तैयारी करके मुझे आउट ऑफ स्टेट जाना है। कहाँ जाना है? आउट ऑफ स्टेट। कहाँ जाना है? आउट ऑफ आउट ऑफ स्टेट का मतलब मुझे राज्य से बाहर फैलाना है, एम आई राइट? जिस पर मेरी 11 राज्य एक ही नजर में रहेगा, 11 राज्य सीधा सीधा, यूपी, एपी, एमपी, और फिर रहेगा झारखंड,